तो देखो शुरू करते हैं सेकंड क्लास परसेंटेज का। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि परसेंटेज को तीन तरीके से कैसे देखते हैं। ठीक है, थ्योरी हमारे तीन पार्ट में डिवाइडेड है। परसेंटेज को तीन तरह से कैसे देखते हैं वो हमने डील कर लिया। उसके बाद तीन तरीके से कैसे उसको यूज करेंगे ये भी हमने सीखा। अब हमारा बचेगा तीन तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने तीन तरीके से यूज करते हैं ना, हमने देखा था रेशियो में कैसे फॉर्म में, मतलब बढ़ाना है मान लो 20% तो 6/5, 20% गिराना है तो 4/5। ये जो हमने थ्योरी सीखा है उसको हम लोग एक फॉर्मूले पे यूज करके देखेंगे, A=B/C वाले एक फॉर्मूला पे, ताकि तुमको बाकी अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे हैं उस पर तुमको कैसे यूज करना है उसका आइडिया लग जाए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी, इस पे हम लोग यूज करके देखेंगे एक्चुअली में इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का क्लास में यही करना है। ये दो पेज तो हमने कर लिया, इसको भर लिए हो गए होपफुली। इस बात को लिख लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सही से? तो देखो हमारा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है A=B/C, इसमें दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन एक तीसरा चीज देता है ना, यही है वो फॉर्मूला। दो चीज का मल्टीप्लिकेशन तीसरा चीज दे रहा है। जैसे तुम मार्केट में गए खरीदने, 20 रुपए किलो मिल रहा है मान लो आम, ठीक है, और तुमने किना 5 किलो, तो तुम पे कितना करोगे? 100 रुपए। सिंपल, यही है यूनिवर्सल फॉर्मूला और कुछ नहीं। यही हो सकता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 20 के स्पीड पे भाग रहे थे, 5 घंटे भागे, कितना भागे? 100 किलोमीटर। ठीक है, यही घूमता रहेगा। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में अब घुस के अब डिस्कस करते हैं कि देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये बनता है। अब मान लो ये तुम्हारा जो रेट है, ये क्या है? रेट मान लो, और ये मान लो क्वांटिटी है, और ये एक्सपेंडिचर होगा, कितने का खर्चा होगा। ठीक है, रेट इनटू क्वांटिटी। मान लो 20 रुपए की जगह नेक्स्ट दिन तुम मार्केट में गए तो 25 रुपए करके लग रहा है। तो रेट अगर बढ़ेगा तो तुमको पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, खर्चा भी तुम्हारा ज्यादा होगा। अगर तुम्हारा रेट गिर गया, 20 रुपए की जगह मान लो 10 रुपए किलो हो गया, तो तुम्हारा खर्चा भी क्या होगा? गिर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, क्या बोला मैं? डायरेक्ट रिलेशन। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये गिरेगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। उसी तरह सी का और ए का भी रिलेशन सेम है, डायरेक्ट रिलेशन वाला। अगर तुम 5 kg की जगह 4 kg खरीदे तो तुमको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर 5 kg की जगह तुम 6 kg खरीदे, ज्यादा खरीदे, तो यहाँ पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। सिंपल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो रिलेशन। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उस रेशियो में ये बढ़ेगा, जिस रेशियो में ये गिरेगा उस रेशियो में ये गिरेगा। इसका उल्टा भी ट्रू होगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये गिरेगा। सिंपल, उसी तरह ये भी अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी गिरेगा तो ये भी गिरेगा। उल्टा भी ट्रू होगा, ये गिरेगा तो ये गिरेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये सिंपल रिलेशन है। इसी बात को यहाँ पे लिखा है बी और सी अगर हम लोग कांस्टेंट कर दे देन ए विल इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम रेशियो एज बी और सी। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रेशियो रिलेशन। ठीक है, ये सिंपल है, ये सिंपल वाला रिलेशन है। अब आ गया इनडायरेक्ट रेशियो रिलेशन। ठीक है, या फिर बोलते हैं इनवर्स रेशियो रिलेशन, उल्टा रेशियो रिलेशन। वो क्या है? बी और सी का है। अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं 100 रुपए का कांस्टेंट कर दूं, तुम्हारे पास 100 रुपए ही है, कुछ भी हो जाए तुम उससे उसको बढ़ा कमा नहीं सकते। ठीक है, कौन कांस्टेंट हो गया? ए। उसका पहले कांस्टेंट अलग अलग थे, मतलब बी और ए का रिलेशन करेंगे तो सी को मान लो कांस्टेंट मान लिए, और सी और ए का रिलेशन करें तो मान लो बी कांस्टेंट है। ऐसा मानते थे हम लोग पहले, लेकिन अभी क्या मानते हैं कि ए कांस्टेंट है। तुम्हारे पास 100 रुपए ही है, तो अगर मार्केट में दाम बढ़ा चीज का तो तुम्हारे क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ये 25 रुपए हो गया पर केजी, तो तुम कितना केजी खरीद पाओगे? आप 4 केजी। ठीक है, तो ये बढ़ा तो ये गिरा। सिंपल है ना, मतलब ये बढ़ेगा तो ये गिर जाएगा। उसी तरह अगर रेट गिर गया, 20 रुपए की जगह 10 रुपए हो गया रेट, तो ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा।
अब देखो एक चीज ध्यान दो कि 20 की जगह 10 हुआ, कितना हुआ? आधा हो गया। तो आधा का उल्टा क्या होता है? आधा का उल्टा क्या होता है? हाफ का उल्टा क्या होता है? 2। हाफ को उल्टा कर देंगे तो 2 हो गया। तब देखो ये इसका 5 से हमने क्या 10 केजी खरीद पा रहे थे। इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो रिलेशन। जो इफेक्ट इसके साथ हो रहा है, इसका इनवर्स इफेक्ट जो है, उसका इनवर्स इफेक्ट जो है दूसरे पे पड़ेगा। बात समझ में आया ना? एग्जाम्पल कि ये अगर आधा हो गया, ये अगर आधा हो गया तो ये क्या होगा? डबल हो जाएगा। तब क्या होगा? ये और ये कट जाएगा, तब वो क्या? सेम चीज कांस्टेंट हो गया, 1 ही रह गया। समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है ऐसा? ये अगर हाफ हो गया 10 रुपए हो गया, ये अगर 10 रुपए हो गया 20 की जगह 10, तो ये क्या हो जाएगा? 20 रुपए पर केजी था वो 10 रुपए पर केजी में आ गया। तो तुम अब 100 रुपए में कितना खरीद पाओगे? डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10 केजी खरीद पाओगे। तो ये क्या हो गया? डबल हो गया। समझ में आएगा? तो ये हाफ और ये 2 भी कट जाएगा, देखोगे तभी ये कांस्टेंट है। 10 × 10 अभी भी 100 रुपए हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि B और A का रिलेशन डायरेक्ट रेशियो रिलेशन है, C और A का रिलेशन डायरेक्ट रेशियो रिलेशन है। बस B और C का आपस में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रेशियो रिलेशन। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। If A is constant, then B will increase or decrease in inverse ratio of C. समझ में आया? जो भी होगा, ये अगर हाफ है तो इधर 2 होगा, इधर अगर 3/2 हो रहा है तो इधर 2/3 होगा, इधर 5/4 हो रहा है तो इधर 4/5 होगा। तभी क्या 5/5 कट गया, 4/4 कट गया, 2/2 कट गया, 3/3 कट गया, 2/2 कट गया। तभी क्या कांस्टेंट रहता है E। समझ में आया? बहुत बड़ा शॉर्टकट है क्वेश्चंस को करने के लिए, अभी दिखेगा सामने में। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट को यूज करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चीनी का दाम 20% इंक्रीज कर गया, then by what percent should you decrease your consumption so that your expenditure remains the same? अगर दाम 20% बढ़ गया चीनी का मार्केट में, अब तुम्हारे पास जो पैसा था वही पैसा रहेगा, खर्च एक्सपेंडिचर को तुम बढ़ा नहीं सकते, तो तुम अपना खपत को, कंजम्पशन को कितना कमाओ कि तुमको एक्स्ट्रा पैसा कुछ खर्च ना करना पड़े। सिंपल है। हमको पता है ये फॉर्मूला किस चीज का है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन या रेट इनटू कंजम्पशन, कुछ भी बोलो, बात सेम है। 20% कौन बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, जो भी बोलना चाहो। 20% बढ़ाने के लिए क्या रेशियो यूज करते हैं? 6/5। थोड़ा देर पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 6/5 यूज करते हैं तो 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ जाता है मतलब क्या? 120% उसको लिख सकते हो, शो कर सकते हो 120% लिख के, या फिर उसको 120/100 लिखोगे तो 6/5 होगा जो तुम लोगों ने बताया, या फिर उसको 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.2 होगा, 1.20 सोचो, डेसिमल में लिख सकते हैं 3 तरीके से, है ना? तो हम लोग 6/5 इसलिए लिखते हैं ताकि सबसे इजी कैलकुलेशन हम लोग इससे कर सकते हैं, है ना? 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट मुश्किल होगा, तो हम लोग 6/5 लिखे। अगर ये 6/5 है और इसको कांस्टेंट रखना है तो कंजम्पशन में कितना क्या रेशियो होना चाहिए? 5/6, तो बेसिकली 5/6 होगा। यही आंसर आ गया। 5/6 मतलब क्या होता है? अब बस इसका मतलब खोजना है। 6/6 पे ये क्या होता? 100% होता। बात समझ में आया? 6/6 पे ये 100% होता, लेकिन 1 यूनिट कम है ना? 1 यूनिट कम है, 1/6 कम है, तो तुमने गिराया कितना? 1 यूनिट गिराया, 1/6 गिराया, तो 1/6 का वैल्यू क्या है? 16.66, तो यही आंसर है 16.66। कैसे पहुंचे आंसर तक? पहले हमको पता है 20% बढ़ाना था, 6/5, फिर 6/5 अगर हो रहा है तो कंजम्पशन में क्या होगा? उसका इनवर्स 5/6, और 5/6 मतलब होता है कितना? 83.33%। या फिर उसमें तुम ये से सोच सकते हो कि तुमने गिराया कितना। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि तुम्हारा कंजम्पशन कितना % हो जाएगा। अगर कंजम्पशन कितना % हो जाएगा तब इतना % हो जाएगा। 5/6 मतलब होता है 83.33%।
लेकिन अगर तुमसे पूछा कि कितना % तुमने गिराया कंजम्पशन को, तो इसमें कितना %? 100% पहले कंजम्पशन होगा। 100% मतलब 6/6। 6/6 अगर कंजम्पशन था, तुमने 1 यूनिट गिराया ऊपर, नीचे वाले को तो छू नहीं सकते, मैंने बार बार बताया, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को कभी नहीं छूते, वो हमेशा 100% रहता है। ऊपर वाला ही चेंज वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, करंट वैल्यू है ना। तो 1 यूनिट का गिरा है, तो ये 1 यूनिट गैप इक्वल टू क्या होगा? 16.66%। मतलब इतना % गिर गया, अब बचा कितना? रिमेनिंग है ये 5, ये रिमेनिंग है 83.33। अगर रिमेनिंग पूछता कि तुम्हारा रिमेनिंग कंजम्पशन कितना % बचा, तब हम लोग 83.33 लिखते हैं। लेकिन पूछा कि तुम्हारा कंजम्पशन कितना % गिर गया, तो तुमने देखा 1 यूनिट गिर गया, सो दैट योर, तो व्हाट % शुड यू डिक्रीज योर कंजम्पशन, कितना % डिक्रीज करना चाहिए? तो ये होगा 16.66% डिक्रीज करना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख के आप बनाओगे, ठीक है? इसको लिखो, आगे हम लोग बढ़ेंगे उसके बाद। और ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100%, ठीक है। और इस रेशियो में ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100%। बट ये 5 किसका 100% है और ये 6 किसका 100% है? ये 5 जो है रेट का 100% है और ये 6 किसका 100% है? तो कंजम्पशन का 100%, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं इसको। जाओ, बढ़े आगे। अब आस्ते आस्ते क्वेश्चन का डिफिकल्टी थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को आगे आगे हल्का हल्का बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से चलोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन एकदम देख के बना पाओगे परसेंटेज के। और बाकी जितने भी अरिथमेटिक के चैप्टर्स उसमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा तुमको। बढ़े आगे। ये बात तो मैंने डिस्कस किया, क्या कि 1/5 मीन्स ऊपर वाला जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। तो ऊपर वाला 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 20% को, और नीचे वाला 5 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100% को। ये बात यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? परसेंट, क्योंकि नीचे पे हर बार 5 हो, 6 हो, कभी 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा कंपैरिजन 100 के साथ होगा। इसको कीजिए, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट % शुड यू डिक्रीज योर कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10% ओनली। फिर वही काम लिखते हैं, राकेश, प्रकाश और मुकेश, वही वाला है नाम। अब जिसका जो रेशियो हुआ है वो बस उसके नीचे लिखो, आंसर तुम्हारे सामने होगा, कुछ नहीं है इसमें। फैन बंद करें। अभी सही है अमन? मैंने देखा नहीं उस समय। किया इसको आप लोगों ने? फैन बंद किया? करें? जिसका जो रेशियो वहां पे पहले लिखो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। 6/5 कहाँ लिखा? प्राइस के नीचे तुमने लिखा 6/5। क्यों लिखा 6/5? क्योंकि 20% इंक्रीज किया, तो 20% इंक्रीज किया 120%, या फिर 6/5 20% होता है 1/5, 20% इंक्रीज करना है, तो हमको पता है 5/5 पे 100% होता है, 100% पे 20% इंक्रीज करते हैं तो होगा 6/5।
ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट तो तुम लोग का क्लियर है। 6/5 किसी को डाउट नहीं है ना, ये 6/5 कैसे है? ठीक है। अब देन बाय व्हाट परसेंट शुड यू डिक्रीज योर कंजम्पशन, तो ये क्वेश्चन मार्क है, कंजम्पशन का पूछा है, कितना परसेंट तुम डिक्रीज करोगे। उसके बाद बोला सो दैट योर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 10% ओनली, ऐसा कंजम्पशन कमाओ कि जो तुम्हारा खर्च है सिर्फ 10% ही बढ़े। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ खर्च नहीं बढ़ने वाला, उतने का उतना ही रहता है, तो ये 10% बढ़ना है, तो क्या करूं यहाँ पे 11/10, सेम कॉन्सेप्ट इसका वाला है ना। अब क्या करना है, सिंपली इसको निकालना है, तो काम कर लेते हैं अपना। 5 20 कट गया, 2 और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 6 इधर आएगा, तो 11/12 हो जाएगा क्या, ये कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कमा है कि बढ़ा है? 12/12 पे क्या होता है, वो 100% होता है ना। तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है, तो कंजम्पशन 1 यूनिट गिरा है, करेक्ट। यह हो गया ड्रॉप, ये जो गैप है वो हो गया ड्रॉप। लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1/12 गिरा है ना, तो 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 8.33%। कहाँ से आया, 1/12 का वैल्यू है 8.33%। फिर ये बोल सकता हूँ मैं, फिर से अभी शुरू में बता रहा हूँ, नया नया सीख रहे हैं इसलिए बार बार बता देता हूँ कि 12 क्या हो गया 100%, 11 क्या हो गया 91.66%। बट ये है क्या, ये तो है ओरिजिनल कंजम्पशन, ये हो गया न्यू कंजम्पशन। देखो और डिटेल में मैंने लिख दिया, नीचे वाला हमेशा 100% रिप्रेजेंट करेगा किस चीज का 100%, जिस रेशियो का है, किसका है, कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन नीचे वाला 100% कंजम्पशन बचा। अभी नया कंजम्पशन क्या है, 11 यूनिट है। पहले कंजम्पशन कितना करता था, 12 यूनिट करता था, तो अभी करता है 11 यूनिट, ठीक है। 11 यूनिट मतलब अभी कितना कंजम्पशन होता है, 91.66% ही होता है, जो पहले 100% होता था। तो कितने का ड्रॉप है, तो इसके 1 यूनिट का गैप है, डायरेक्ट निकाल सकते हो, 8.33% का ड्रॉप हुआ है कंजम्पशन में, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोशिश करो कि देख के आंसर बता पा रहे हो कि नहीं, देख के आंसर बता दोगे तो सबसे बढ़िया है। इसमें 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन 3 में चले गए, क्वेश्चन 3 में है, अच्छा और एक क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। ये था, इसको करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। करो इसको, क्वेश्चन 5। आंसर है, देख के बता सकते हैं क्या इसको, बस मेंटली इमेजिन करना। यहाँ पे ABC है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 16.2/3%। इसका पहले से तुमको रेशियो पता होना चाहिए, क्या होगा रेशियो, हाँ तो उसका रेशियो क्या होगा, बढ़ाने के लिए 16/2/3 को, पहले 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या है 1/6, तो उतना बढ़ाना है, तो नीचे वाला को मत चेंज कर, तो नीचे वाले को चेंज कर दो, बढ़ेगा ना 7/6, 16/2/3 मतलब 6.66% बढ़ाना है, तो 7/6। इसमें किसी को डाउट है, 1/6 पे 16/2/3% होता है, 6/6 पे 100% होता है, 1 यूनिट बढ़ाना है
तो 7/6 ऊपर में ही जो चेंज होगा, नीचे में कभी चेंज नहीं होगा। 7/6 हो गया। प्राइस में मतलब ए के नीचे तुमने लिखा 7/6। कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली डिक्रीज बाय 20%। 20% डिक्रीज करने का क्या रेशियो है? 4/5। तो 7/6 इंटू 4/5। सोचो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, तो 6 और 4 कटेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। 7 2 14 और 3 5 15। कितना हो गया? 14/15। कितने का ड्रॉप है? 1/15 का ड्रॉप है, 1 यूनिट का ड्रॉप है। तो 1/15, 1/15 क्या होता है? 6.66%। वही आंसर है। ठीक है, इसको आप कर देते हैं, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस में इंक्रीज हो रहा है 7/6 लिखा, कंजम्पशन में डिक्रीज हो रहा है 20%, तो 4/5 लिखा। अब ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आता है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लेगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 7 2 14 बाई 3 5 15। तो 1 यूनिट का ड्रॉप है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट, तो 1/15 का वैल्यू है कितना? 6.66%। तो ये हो गया हमारा आंसर। माइनस पूछा नहीं है, ड्रॉप लिख रहे हो मतलब गिरा है ना? समझ में आया ना कैसे हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? A इक्वल टू B इंटू सी में कैसे लगाते हैं रेशियोज को। ऐसा ही सेम चीज तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस में कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे चैप्टर्स में कर सकते हो। A इक्वल टू B इंटू सी अगर पकड़ लिए वहां पे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब देखो थ्योरी पार्ट है नेक्स्ट एक्चुअली। चलो इसको करते हैं पहले, ये टेबल को भरते हैं। ये टेबल मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर में भी बताया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा एक बार कराना ज़रूरी है। ठीक है, मान लो एक वैल्यू है 5670.89, 567.89। ठीक है, 567.89 यहाँ पे भी लिख देता हूँ 567.89। अभी क्या होगा कि कभी तुमको बोल सकता है 10% निकालो, कभी बोलेगा 1% निकालो, 0.1% निकालो, 0.01% निकालो, ऐसे करके अलग अलग वैल्यू चीज तुमको कभी भी मांग सकता है। ठीक है, तो हमको पता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे जितना परसेंट चाहिए उतने परसेंट से, ये सिंपल है। लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो तुमको 43% चाहिए, तो 43% के लिए क्या करोगे? उसका तो कोई स्पेसिफिक फ्रैक्शन नहीं है ना। 10% के लिए है तो 10% को 4 बार निकाले 40%, फिर 1% के लिए है तुमको पता तो 1% 3 बार निकाले तो 3%, और दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो पहले हमें 10% निकालना आना चाहिए। तो हमको पता है कि मान लो इसका 10% निकालना है, ये मान लो 4 है, 4567.4 है, 4567.89। तो इसका 10% निकालना है। क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। तो अगर इसका हमें 10% वैल्यू निकालना है तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग डेसिमल पॉइंट क्या कर सकते हैं? 10 से डिवाइड करना मतलब क्या? एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव करना, डिवाइड बाई 10। तो इसका 10% कितना होगा? 4567.89 का 10% कितना होगा? तो डेसिमल पॉइंट क्या आ जाएगा? एक कदम आगे आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो है इसमें नीचे में,
है ना, बात याद रहेगा ये बात। तो एक पॉइंट आगे आ जाएगा तो आंसर होगा 456.789। ठीक है, क्या किए, कुछ नहीं, तो एक डेसिमल टू द लेफ्ट, 1 डेसिमल टू लेफ्ट। नहीं अगर दिख रहा तो मतलब यहाँ पे है डेसिमल, एकदम एंड पे है। डेसिमल पॉइंट अगर नहीं दिख रहा तो एंड में होता है ना, जैसे 1 2 3 4 है, यहाँ पे कुछ तो डेसिमल पॉइंट लगा ही नहीं है, मतलब यहाँ पे है डेसिमल पॉइंट। तो एक 10% इसका निकालना होगा तो कितना होगा, 123.4। ये याद रहेगा, 10% में 1/10 होता है, तो एक डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट 1% को फ्रैक्शन में हम लोग 1/100 लिखते हैं। तो अगर मान लो 1 2 3 4 है, इसका हमें 1% चाहिए, 10% के लिए एक घर हम लोग इधर मूव किए थे, 123.4 था 10%, तो 1% क्या होगा, 2 घर मूव करेंगे क्योंकि इस पर नीचे 2 जीरो है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0.4 से यहाँ पे आ जाएगा 2 घर, 1 2, तो 12.34 होगा आंसर। तो 1% के लिए क्या करते हैं, 2 डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं। समझ में आया। उसके बाद 0.1%, 0.1% मतलब क्या होता है, 0.1/100, यही होता है। अब 0.1 के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया क्या, 1/1000। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में ये होता है 1/1000, मतलब नीचे में कितने जीरोस है, ऊपर में 1 हो तो 3 जीरोस है, तो डेसिमल पॉइंट कितना, 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट 0.1% के लिए, 0.01% के लिए क्या होगा, 1/10,000। तो ऑब्वियसली 4 जीरोस है नीचे, तो 4 डेसिमल लेफ्ट में चलो, टू लेफ्ट। अब इसका हम लोग यूज करते हैं थोड़ा। अच्छा पहले ये कर लेते हैं। अब देखो, मान लो किसी चीज का 40% दिया हुआ है, ठीक है, 40% दिया हुआ है, मान लो है 234, तो इसका 4% कितना होगा। अगर 40% दिया है किसी चीज का, तो हमें इसका 4% अगर निकालने को बोले, तो हम लोग ऊपर से क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक जीरो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक डेसिमल लेफ्ट में। समझ में आ रहा है ना बात। 40% था इतना वैल्यू, तो 4% कितना होगा, तो ये यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये भी वैल्यू ड्रॉप होगा। यहाँ पे एक जीरो ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पे भी एक जीरो ड्रॉप करना है हमें। एक जीरो ड्रॉप करना है कैसे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पे होगा 23.4। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मान लो 234 होगा, तो ये होगा 23.4, 1 डेसिमल टू लेफ्ट। उसी तरह अगर मान लो 8% का वैल्यू दिया है 123, तो 80% कितना होगा। सिंपल लॉजिक, एक जीरो क्या होता है, कम होता है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इधर अगर एक जीरो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पे एक जीरो बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, एक जीरो बढ़ेगा, वो क्या जाएगा 1230। अगर 123 है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1230, 1 डेसिमल टू राइट, है ना, एक डेसिमल हमने राइट में शिफ्ट किया, मतलब जीरो दिया है। सिंपल लॉजिक है, अभी हम लोग बस उस पर डील कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे जाके कैलकुलेशन जब करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। ये लिख लिया ना, इसको पहले लिख लेता हूँ। 1% दिया है, मान लो 1% दिया है, मान लो 1 2 3 4, तो 100% क्या होगा, डबल जीरो, 2 जीरो हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा दें। अगर यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दें तो यहाँ पे भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, है ना, तो होगा 1 2 3 4 डबल जीरो, उसके बाद पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डेसिमल टू राइट।
उसी तरह नीचे में लिखा है 1% टू, यहाँ पे भी सेम है ना, यहाँ पे लिख लेना 1% टू 1000 है, मतलब 3 जीरो लग रहा है तो वो भी यहाँ पे 3 डेसिमल राइट में जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, सिंपल है। बस हम लोग जब कैलकुलेशन करने लगेंगे ना तब हमको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी मैंने डिटेल में यहाँ पे ब्रेक करके बताया। ठीक है, इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। बड़े में आगे, तो ये हमने डील किया। अब हम लोग फाइनल हमारा थ्योरी पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो, हमने देखा 3 तरह से परसेंटेज को दिखाना, 3 तरह से परसेंटेज को यूज करना। बेसिकली वो एक ही चीज है, जितना परसेंट चाहिए उतना परसेंट से मल्टीप्लाई करो। 3 तरह से दिखाना, 3 तरह से यूज करना। अब हो गया, बच गया 3 तरह से कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो 3 तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा हमेशा। ठीक है, परसेंटेज का कैलकुलेशन। ठीक है, तुम कौन सा चूज करोगे वो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, और हर एक क्वेश्चन का वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड सबसे फास्टेस्ट देगा। तो ये पता तब लगता है जब तुमने बहुत सारे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, तो अभी मैं तीनों मेथड बताता हूँ। एक मेथड है ए बी फॉर्मूला। ठीक है, इसको ए बी फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपली a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा था, वो हर साल 20% करके बढ़ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेट कब करेंगे हम लोग, कम से कम 2% हो तब कैलकुलेट होता है। 1% है तो कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। 20% बढ़ा तो 20% निकाल दो, 120% निकाल दो, या 20% गिरा है तो 80% निकाल दो। इसमें तो कोई झंझट नहीं है। सिंगल परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दिया है तो प्रॉब्लम कब है, जब एक से ज्यादा परसेंटेज देने लगे। क्वेश्चन में तुमको ऐसा बोले कि मान लो तुम्हारे अकाउंट में पैसा था, म्यूचुअल फंड में तुमने पैसा डाला था, पहले साल 20% बढ़ा, नेक्स्ट साल 10% बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ गया टोटल? पहले साल 20% बढ़ा, नेक्स्ट साल 10% बढ़ा, टोटल कितने परसेंट बस बढ़ गए? अगर तुमको पहले साल 20% बढ़ा, मैं बोल रहा हूँ फिर से देखो, पहले साल तुम्हारे म्यूचुअल फंड में 20% बढ़ा, नेक्स्ट साल वो 10% बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ गया? क्या लगता है आंसर क्या होगा? देख के लग रहा हो शायद 30% बढ़ा हो, बट 30 नहीं बढ़ता है। रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में हमेशा क्या होता है, बेस चेंज होता रहता है। जब तुम 100 रुपए पे थे, तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए था, 20% बढ़ा, 120 हो गया। यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिंपल। लेकिन जब नेक्स्ट साल बढ़ रहा है तो ये 100 रुपए पे 10% बढ़ेगा क्या? 120 पे तुम्हारे म्यूचुअल फंड में तो 120 रुपए अब आ चुका है, अब 120 रुपए पे बढ़ेगा ना, है ना? तो इसका 10% कितना होगा? 12। तो 12 बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 132। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम होता है एक्चुअल वर्ल्ड में, है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, या फिर बोलो हमेशा प्रिंसिपल बदलता रहेगा हर साल, हर महीने, या फिर जैसा भी तुम सोचो, जो भी टेन्योर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा बढ़ा कितना टोटल? 32% बढ़ा, 20%, 10%। इसी को निकालने का 3 तरीका है। एक ए बी फॉर्मूला में, ए बी फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 20 प्लस 10 दे दिया 30, और ये कट के दे देगा 2, तो हो गया 32 प्लस 2 32%। ये एक मेथड हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। इसमें ए और बी ही सिर्फ यूज होते हैं, 2 ही परसेंटेज को एक साथ यूज किया जा सकता है, 3% को एक साथ यूज नहीं कर सकते।
2% ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन बोले कि 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, फिर एक बार 40% बढ़ गया, तो 3 हो गया ना परसेंटेज। तीनों को तो इसमें घुसेड़ नहीं सकते, सिर्फ इसमें 2 ही घुसेगा। तो तुम पहले 20 और 10 को निकालो, घुसाओगे तो 32 उसमें से निकला, 32%। फिर 32 और 40%, अगर तीसरे साल 40% बढ़ा था तो 32% प्लस 40% पे ये भी फॉर्मूला लगेगा, 32 प्लस 40 प्लस 32 इंटू 40/100। तब तुम्हारा फिर फाइनल कितना परसेंटेज बढ़ा वो समझ में आएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं ए बी फॉर्मूला। दूसरा क्या है? रेशियो मेथड से इंक्रीज या डिक्रीज करना। जो हमने रेशियो सीखा था कि कोई भी चीज 20% बढ़ गया, मान लो यही वैल्यू है, ठीक है, एक बार 20% बढ़ा, फिर एक बार 10%, तो पहले 20% बढ़ गया, रेशियो क्या होगा 6/5। फिर 10% बढ़ गया, रेशियो क्या होगा 11/10। तो कितना हो गया 66/50। ये हो गया। हमको पता है नीचे वाला क्या रहेगा हमेशा 100%, तो 1/50 मतलब क्या होता है 2%। 50 अगर रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला 50 क्या रिप्रेजेंट करेगा 100% को, मतलब 50 मतलब 100%, मतलब 1 यूनिट मतलब 2%। तो 1/50 क्या होता है अगर पहले से ही पता है तो 2%। कितने यूनिट्स बढ़े हैं 16 यूनिट्स। 50/50 पे 100% होता, 2 यूनिट बढ़ा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2% है, तो कितने यूनिट्स बढ़े 16 यूनिट्स बढ़े, तो आंसर क्या होगा 32%। 16 यूनिट्स बढ़े हैं, 1 यूनिट का वैल्यू तुमने 2% खोजा, 1/50 2% होता है, तो 16 यूनिट्स बढ़े मतलब 16 इंटू 2 32%। आंसर सेम आया। ये हो गया रेशियो मेथड, ये हो गया ए बी फॉर्मूला मेथड, और एक क्या है डेसिमल या वैल्यू बेस्ड मेथड। डेसिमल या वैल्यू बेस्ड में क्या होता है कि 20% बढ़ाना है तो बढ़ा दो 20%, फिर 10% बढ़ाना है तो फिर 10% बढ़ा दो। तो ये हो गया हमारा वैल्यू बेस्ड। एक वैल्यू पकड़ लिया, उसको बढ़ाते चले गए जैसा क्वेश्चन बोला, तभी भी तो आंसर दिख ही रहा था। यहां पे भी तो देख के लग ही रहा था ना कि 32% बढ़ा है। तो 3 तरीके हो गए परसेंटेज निकालने के, हर जगह 3 तरीके से कम कैलकुलेट हो जाएगा, कम से कम। और भी मेथड आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन बनाना पड़ता है, कभी क्या, कभी अलग चीज है। तो ये हो गए वो 3 मेथड जिससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। टेक 100 सिंपल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू एंड कीप कैलकुलेटिंग एज पर क्वेश्चन, ठीक है। 100 पकड़ के लेके करो, या फिर 100x पकड़ लो अगर कुछ माइनस होने वाला है तो, अगर नहीं वैल्यू मूव कर पा रहे हो तो। 3 मेथड ये हो गए, ठीक है। अब इस तीनों मेथड को एक्चुअल हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। ऑब्वियसली तीनों मेथड में से कुछ भी अप्लाई करने से पहले कम से कम परसेंटेज 1 से ज्यादा होने चाहिए, है ना। 1% दिया है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता इनको लगाने का। बढ़े आगे, अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो सिंपल समझ में आएगा। ये एक पॉइंट है, ये मैं लिखाता हूँ, करो इसको। राहुल पे क्वेश्चन एक, सही निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू में मैं ऑप्शंस नहीं देता ताकि तुम थ्योरी अच्छे से सीख सको। आंसर टिक करने पर ध्यान ना रहे, सीखने पर ज्यादा ध्यान दो। बढ़िया है। पहले बात तो ये है, इस बात को समझ लो, कभी भी क्वेश्चन में अगर तुमको ऑप्शन में परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज क्या है मैंने बताया, रेशियो। तो क्वेश्चन का एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन में दे रखा है 12,334 रुपये इतना था प्रिंसिपल, या 12,300 रुपये उसके पॉकेट में था, उसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम 100 पकड़ो। क्यों? क्योंकि 100 पकड़ोगे तो तुम रेशियो लगाते लगाते एक रेशियो तक पहुंचोगे। और क्वेश्चन में ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, परसेंटेज मतलब रेशियो। तो एक्चुअल वैल्यू पकड़ के फिर वैल्यू को फाइनली कट करोगे, आंसर वही आने वाला है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे रखा है परसेंटेज में, तो हमेशा याद रखना कम से कम क्वेश्चन का वैल्यू यूज ना करो, टाइम वेस्ट होगा।
सीधा 100 पकड़ के करो। समझ में आया? यही वो प्रो ट्रिक है। नेवर यूज वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन टू कैलकुलेट परसेंटेज इफ ऑप्शंस आर इन परसेंटेज और क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ परसेंटेज। कभी भी कुछ भी तरह का परसेंटेज पूछ रहा है, कुछ भी तरह, गेन परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, फलना परसेंट, ढिंकाना परसेंट, कुछ भी, तो हमेशा हम लोग क्वेश्चन का वैल्यू ना यूज करके अपना खुद का 100 पकड़ के कर सकते हैं, फटाफट उसका आंसर निकलता है। क्यों? क्योंकि परसेंट क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परसेंटेज एक रेशियो है, और रेशियो अगर क्या है, एक रिलेशन है, तो 100 पकड़ के रिलेशन निकाल लो, है ना। क्वेश्चन का एब्सोल्यूट वैल्यू पकड़ना ही क्यों? इसको करते देखो, राहुल सैलरी वर्क, तीनों मेथड से करें इसको। अभी शुरू हम लोग कर रहे हैं, थ्योरी थोड़ा सीख रहे हैं, तो तीनों मेथड से करेंगे, ठीक है। वैल्यू पकड़ के चलो देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि राहुल सैलरी पहले इंक्रीज के 10%, फिर 20% नेक्स्ट साल, उसके बाद कोविड के चलते उसका सैलरी डिक्रीज हो गया 25%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज इनिशियल सैलरी। मतलब शुरू का जो सैलरी था एकदम स्टार्टिंग का, उसके हिसाब से कितना परसेंट गिरा उसका सैलरी, ठीक। तो एक बार पहले वैल्यू मेथड से चलते हैं, ठीक है। वैल्यू मेथड, वैल्यू मेथड में क्या, सिंपली 100 पकड़ लो। वो बोला पहले कितना सैलरी इंक्रीज होगा, 10%। 10% इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा प्रज्वल, 110। फिर क्या बोला, कितना परसेंट इंक्रीज करो, 20% इंक्रीज करो। इसका 20% कैसे इंक्रीज करेंगे, 10% निकालो, फिर 10% को डबल कर दो। 10% निकालने के लिए हमने ट्रिक देखा कि एक डेसिमल लेफ्ट में जाओ, तो 11 हो गया 10%, तो 20% हो गया 22, लिख भी देता हूं, तो हो गया 22, इसमें ऐड कर देंगे तो 100 हो गया 32, ठीक है। और क्या बोला, 32% के बाद कि सैलरी डिक्रीज हो गया कितना उसका, 25%। 25% मतलब होता है 1/4। 25% क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये होता है 1/4। तो सिंपली इसको अगर हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई करें, 1/4 डिक्रीज हो गया, तो मतलब बच क्या गया, हमें तो बचे हुए से मतलब है 3/4, तो इंटू 3/4 करेंगे, 132 इंटू 3/4, ये कट के हो जाएगा 99। 33 बचेगा, 33 इंटू 3 99। बात समझ में आया? 100 से शुरू किया था, 110 हुआ, 132 हुआ, फिर गिर के 99 हो गया। कितना परसेंट चेंज हुआ, 1%। 100 रुपए से स्टार्ट किया था, 99 है उसका सैलरी, तो आंसर क्या हो गया, 1% डिक्रीज। ये हो गया आंसर, ये हो गया वैल्यू मेथड। सिंपल है। नेक्स्ट वैल्यू के बाद, अच्छा हाँ, एक तो मेथड हो गया ये वैल्यू मेथड। दूसरा क्या हमें बताया, फॉर्मूला। फॉर्मूला से चले, फॉर्मूला क्या बोलता है, 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20/100। इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया 30 और ये हो गया 2, हो गया 32%। उसके बाद 32% को लगाए हम लोग 25% के साथ, 32% प्लस 25 प्लस 32 इंटू 25/100। ये कट गया 4 से, ये कट गया 8 से, तो 32 प्लस 25, 32 प्लस 8 ऐसा ही दिख रहा है 40, 40 प्लस 25, एक मिनट, हाँ यहाँ पे गलती कर दी हमने, डिक्रीज करना है ना, तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो 32 माइनस 25, यहाँ पे भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि 32 तो प्लस है, लेकिन 25 क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 32 माइनस 25 माइनस ये कितना है हमारा 8 आया था ना, बस 8 बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 25 माइनस 8, 25 और 8 मिलके होता है 33, तो माइनस 1%। ये हो गया हमारा दूसरे तरीके से आंसर। अब तीसरा मेथड, ये हो गया हमारा AB फॉर्मूला, ये हो गया रेशियो
ठीक है। सेम रेशियो में क्या, पहले बोला इंक्रीज करो 10%, तो हमने 11/10 किया। फिर बोला उसने फिर से 20% बढ़ाओ, 6/5 किया। फिर से बोला 25% गिराओ, तो 5/4 कि 3/4? 25% गिराने के लिए 3/4। बस ये हो गया। अब इसको कट करते हैं, अगर कुछ कटेगा तो 4 से नहीं कट रहा, कुछ 5 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, हो गया 90। नहीं कटेगा ना, यहाँ पे 2 कट रहा, यहाँ पे 3 आ रहा, हो गया आंसर 99/100। तो इससे क्या पता चलता है, 1% डिक्रीज। तीनों में आंसर सेम है, 1% डिक्रीज का। सबसे इजी कौन सा लग रहा है? एक्चुअली डिपेंड करता है क्वेश्चन पर और तुम्हारी प्रैक्टिस पर। इजी तीनों है, लेकिन सबसे फटाफट अगर तुम मेंटली करना हो कौन सा कर पाओगे? रेशियो मेंटली मल्टीप्लाई कर पाओगे? इसको मेंटली कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक्चुअली सबसे इजी ये है बीच वाला। क्यों पता है? क्योंकि तुमको पता है इन दोनों को ऐड करना, फिर मल्टीप्लाई करके ये 32% आ रहा है, ये मेंटली कर सकते हो। और 32 - 25 और ये काम करना थोड़ा मेंटली इजी रहता है, या फिर ये भी सबसे सिंपल है। अच्छा लिखना नहीं है ना, मेंटली करना है, लिखना है ही नहीं, मेंटली करना है। या फिर ये भी मेथड सही है, 10% बढ़ा है, फिर 100 ये बताया बढ़ा है, फिर उतना बढ़ा है, गिरा है 99। तीनों मेथड आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। कैसा टफ वैल्यू दिया, इजी वैल्यू दिया, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड को चूज करेंगे। वो तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको भी आइडिया लगने लगेगा, मुझे को ये वाला मेथड इसमें सबसे इजी लग रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। सिंपल है, समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तुमको लगेगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, लेकिन ये भी परसेंटेज ही है। ABC और ये सब परसेंटेज का थ्योरी समझ गए, मतलब तुम्हारे सारे चैप्टर्स हो गए, बेसिक जो फाउंडेशन हो गया तुम्हारे अच्छे से बन गए। सेम काम है, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट नहीं निकालना है। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 4% है, सेकेंड ईयर के लिए 5% है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 2 ईयर्स कितना होगा? ठीक है, सिंपल है। तीनों मेथड से करें। पहले कौन सा यूज करें? वैल्यू पकड़ के करें, वैल्यू वाला करें। कौन सा पहले करें, पहले बता, जो बोलेगा वो कर लेंगे। चलो वैल्यू ही कर लेते हैं, वैल्यू बेस्ड। फाइनली हमें निकालना था, हम लोग पकड़ेंगे 100% को पहले बढ़ाया 4%, हो गया 104। फिर 104 को बढ़ाना है कितना? 5%। 5%, इसका 5% 10% कितना होगा? 10.4। इसका 10% 10.4 होगा ना, तो 5% क्या होगा? 5.2। उसका आधा, तो 5.2 इसमें ऐड कर देंगे तो 109.2। तो पहले स्टार्ट किया 100 रुपए से, वो बढ़ के हो गया 109.2, तो तुम्हारा 9.2% ही बढ़ा है। तो बस 9.2% का वैल्यू पूछा है, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज पूछा है। अच्छा, तब तो और भी कुछ नहीं है, वैल्यू भी नहीं निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9.2%। ये हो गया आंसर। इसका कोई यूज हुआ क्या? कहाँ पे गया? 25,000 का कोई यूज हुआ क्या? आंसर मिल गया, लेके 9.2%। अगर 25,000 को लेते तो टाइम भी जाता, एफर्ट भी लगता। अगर क्वेश्चन में वैल्यू भी पूछ दे कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो 9.2% अगर मिल रहा है तो 25,000 का 9.2% निकाल देना, है ना? 1% होगा इसका कितना? 250। तो 9% कितना होगा? 2,250। और उसमें और 0.2% ऐड कर देना। 0.1% कितना होगा? 25 रुपए। तो 0.2% क्या होगा? 25 रुपए का डबल, 50 रुपए।
तो आंसर मिल गया। 2300 आया। हाँ तो 2300 हमारा भी आया ना, 2250 आया, उसका 50 रुपये ऐड कर दिया, 2300। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है पूछा ही नहीं, वो बस पूछा कि परसेंटेज कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा। 9.2 कैसे आया? 104 को 5% बढ़ा है, इसका 10% होता है 10.4, इसमें कुछ डाउट? तो 5% कितना होगा? 10% का आधा 5%, तो 10.4 का आधा 5.2, बस 5.2 ऐड कर दिया इसमें। 104 में 5.2 ऐड किया तो 109.2 हुआ। आया ना? कौन सा 9%? 9 नहीं है ना, 9.2% है। हाँ 9.2% है। 100% था ना स्टार्टिंग में कोई भी चीज, ये तो 100 भी पकड़ के लेके चला था, इसलिए डिफरेंस कितने का हुआ? 9.2% का, इसलिए 9.2% आया। ये हो गया वैल्यू बेस्ड। अब हम लोग दूसरे मेथड से चलते हैं, एबी मेथड कर लेते हैं। 4% प्लस 5% प्लस 4 इंटू 5/100, हमको पता है ये मिल के देगा 9 और ये देगा 4 5 20, 20/100 0.2, तो हो गया 9.2%। ये उससे भी फास्ट। ये हो गया एबी फॉर्मूला मेथड। तीसरा ये लिख लो, समझ में आया कि नहीं ये वाला? सिंपली ए प्लस बी, और कंपाउंड इंटरेस्ट में तो माइनस में भी नहीं होता परसेंटेज, हमेशा बढ़ता ही रहता है ना? ये सबसे फास्ट देगा, मेंटली हो जाएगा ये। एक्चुअली तुम्हें मेंटली पहले ही से पता है 4 + 5 9 होने वाला है, जो भी कैलकुलेट होगा यहाँ पे होगा 4 × 5/100, 4 5 20, 20/100, 1/5, 1/5 मतलब 0.2, 9.2 आंसर मार के निकल गए। 2 सेकंड लगेगा। तीसरा मेथड रेशियो बेस्ड, करें इसको। पहले बढ़ाना है 4%, 4% बढ़ाने के लिए क्या रेशियो है? शाबाश, गलत आंसर। सरमाने से होगा, बता। 4% बढ़ाना है 26/25। 4% निकालने के लिए 1/25, तो 4% बढ़ाने के लिए 25/25 पे तो 100% होता है, 100% ही बढ़ेगा ना, तो 26/25। ये हो गया 26/25। और क्या 5% फिर बढ़ाना है? 5% बढ़ाने के लिए 21/20। 5% बढ़ाने के लिए क्यों? क्योंकि 1/20 50%, 100% मतलब 20/20। 5% बढ़ाना है तो 100% पे बढ़ेगा ना 5%, तो 21/20 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कटेगा क्या? 3 7 नहीं कटेगा, 2 से बस कटेगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे मान लो 10, तो ये हो गया 13 × 10/250, 13 × 21 और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, सॉरी। ठीक है, 273/250 आया। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली कितने का बड़ा है? 250 क्या 100% है? ये इंक्रीज कितने का? 23, तो हमने निकालना है 23/250 कितना होता है परसेंटेज में। 23/250 23/250। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटर ये करना पड़ेगा। ये दिख रहा है इसका 10%, 250 का 10% कितना होता है? 25, है ना? बस इसमें 2 अगर रहता तो ये 10% होता, तो 2 नहीं है तो उस 2 का वैल्यू निकाल लो। 2 कितना होगा? तो हमको पता है इसका 1% कितना है? 2.5, मतलब वो 1% भी नहीं है 2, मतलब आंसर 9 के ऊपर है, 10 के नीचे है। उसके बाद इसका 0.1% क्या होगा? 0.25। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
0.25 ₹2 में कितना होता है? 8 बार, तो 8 कम है तो ये हो जाएगा 9.2%। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया एक्चुअली। ये 5 है। कैसा हैंड राइटिंग हो गया? 250 तो 9.2% हो। कौन सा वाला? तीनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। वैल्यू निकालना है, बस परसेंट निकालने को बोला, लेकिन परसेंटेज यहाँ पे सेम आ रहा ना, 9.2%, 9.2%, 9.2%, तीनों मेथड सेम है। अब अगर वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या बताया, परसेंटेज का एक ही यूज है, जितना वैल्यू चाहिए, जितना उसका परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक ही यूज है। तो तुमको वैल्यू निकालना है तो 9.2% से मल्टीप्लाई कर दो ना 25,000 को, बस निकल गया वैल्यू। फॉर 2 years तो क्या होना चाहिए? 9.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डायरेक्ट आंसर आएगा, तो 9.2% निकल के आ जाएगा। अब तेरे पे है कि 9.2% क्या था, 2 साल का है कि 1 साल का है कि दूसरे साल का है? दोनों साल का है, दूसरे साल का नहीं है, दोनों साल का है। समझ में आया? तो इसलिए दोनों साल का टोटल निकल के आ गया 9.2%, क्योंकि पहले साल तो 4 था, दूसरे साल 5 था। बड़े आगे समझ में आया ना मेथड? ये सेकंड वाले में ये दोनों को ऐड करके 9 आ रहा, इसको कितना आएगा बता? 4 5 20/100 कितना होता है? 0 0 तो कट गया 20/100 में, तो 2 और नीचे बचा 10, तो 1/5 कितना होता है डेसिमल में? 20% डेसिमल में कितना होता है? 0.2, वहाँ से 0.2 आया, सोच। ठीक है, या फिर ऐसे ही दिख रहा था 20/100 है। मैं क्या बोला, जब भी नीचे में 2 0 है क्या करोगे? 2 घर लेफ्ट में जा, तो 0.2 सही दिख रहा था। 1/5 तक तो गया ही क्यों? बड़े आगे 3। इस क्वेश्चन को करो तुम लोग तीनों मेथड से करो तुम लोग, ठीक है? यही लास्ट क्वेश्चन है जिसको 3 मेथड से कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही रहे, क्योंकि आगे हम लोग जाएंगे एक ही मेथड से करेंगे, ऑप्शंस भी आएगा, लेकिन अभी हम लोग को डीपली सीखना है तो हमें हर तरीके से ट्राई करना जरूरी है, बहुत ज्यादा यूजफुल है आगे जाकर। करो इसको, तीनों मेथड से करो, आंसर सेम आना चाहिए तीनों मेथड से। समझ में आ रहा? हाँ बच्चा, हाँ डिस्काउंट मतलब डिक्रीज ही होगा ना। आंसर क्या निकला? 6.2 है आंसर। अच्छा 6.2 आया क्या? कौन सा मेथड से बेस्ट आ रहा है? रेशियो से किया।
मेंटली किससे कर सकते हैं? ए बी फॉर्मूला से मेंटली आएगा। हाँ, ए बी ये रेशियो से मेंटली किया, मेंटली हो जाएगा ए बी फॉर्मूला से, पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रज्वल ए बी फॉर्मूला लगा, कैसे लिखूं प्रज्वल? हाँ बता। 10%, उसके बाद प्लस, ये क्या प्लस में रहेगा? क्या शब्द यूज किया है? डिस्काउंट क्या होगा? बढ़ता है कि गिरता है? डिस्काउंट माइनस होता है ना, पैसा कम होता है तो माइनस होगा ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो गलत आंसर आएगा तेरा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, 18 और 10 मल्टीप्लाई होता है ना यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या दे देता है? माइनस दे देता है। तो 18 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 18 लिखो बाई 100। बस साइन पकड़ना सही से हो, नहीं तो गलत करोगे तो गलत आंसर आएगा। नहीं तो प्लस करोगे तो 28% के ऊपर चला जाएगा आंसर, 29.2 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, है ना। 12,500 का कोई काम नहीं है, ऐसा ही तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। क्या मैंने बताया? प्रो ट्रिक, परसेंटेज कभी भी निकालना है, क्वेश्चन के एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज ही नहीं करना। बात समझ में आया? परसेंटेज क्या है, बार बार शुरू में, इसीलिए पहला लाइन भी मैंने अपने बुक के चैप्टर में यही लिखा है, परसेंटेज क्या है? रेशियो है। अगर रेशियो ही एंड में पूछा है तो तुम कुछ भी स्टार्टिंग में पकड़ के रिलेशन निकाल दो ना, रेशियो एक रिलेशन होता है। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया माइनस, ये होगा प्लस, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? -10 प्लस 18 8, यहाँ पे माइनस में 1.8, तो हो गया 6.2% प्लस में। ये हो गया हमारा आंसर। सबसे बढ़िया मेंटली यही होगा, विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर। ये हो गया 6.2, ये हो गया ए बी फॉर्मूला बेस्ड में। बढ़े नेक्स्ट मेथड में, यहाँ पे ए बी फॉर्मूला। नेक्स्ट मेथड क्या, इससे चलते हैं, वैल्यू से। 100 रुपये पकड़ा, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया पहले, कितना हो गया? 90। समझ में आ रहा ना -10 क्यों किया? नेगेटिव होगा ना प्रज्वल, समझ में आ रहा? यहाँ पे माइनस क्यों था? देख 100 रुपये पे डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा? 90 रुपये होगा ना, माइनस हो रहा है ना, इसीलिए माइनस साइन होना चाहिए। 90 दिया, उसके बाद 18% GST देना है, 18% बढ़ाना है। इसका 10% कितना होगा? 20%, 18 होगा। 20% अगर 18 है तो 2% कितना होगा? देखो मैं अब शॉर्ट ट्रिक कैसे मार रहा हूँ। 18% मुझे निकालना है, मुझे पता है 20% है 18, तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले इसीलिए जानबूझ के सिखाया क्या कि 2% कितना होगा। 1 0 इसमें ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? 1 0 ड्रॉप होगा तो लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में? लेफ्ट में। वैल्यू छोटा होगा 1.8। 18% के लिए 20 और 2 क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 20% निकालना इजी है, फिर 2% भी निकालना इजी है। 20% निकल गया तो 2% भी इजी है। अब 18% निकालना है तो करना क्या? 20% माइनस 2%, तो 18 माइनस 1.8, 16.2। 16.2 क्या करना है? 18% इसको बढ़ाना है, 16.2 हो गया, तो 18% हो गया 16.2, तो 16.2 इसमें ऐड कर देंगे तो 106.2, तो आंसर क्या हो गया? 6.2%। ये हो गया आंसर। कहाँ से आया? 100 पकड़े थे स्टार्टिंग में, इसलिए 106.2 पहुंचा, तो 6.2 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? ये 2 मेथड हो गए। प्रज्वल, ये वाला बात समझ में आएगी नहीं कि यहाँ पे माइनस क्यों पकड़ा? क्यों? डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी देख रहे हैं, डिस्काउंट में आते हैं तो 100 से 90 आया। ये हो गया वैल्यू।
सबसे इजी ये था इसमें मेंटली कैलकुलेट करने के लिए, है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरे से अगर करें, क्या था, रेशियो बेस था 10%, क्या डिस्काउंट देना है, रेशियो क्या होगा प्रज्वल, 10% गिराने के लिए रेशियो क्या होगा, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, अब पीछे देख रहा है, 10% के लिए भी पीछे देख रहा है, 10% के लिए होता है 1/10, 100% क्या होगा 110/10, एक यूनिट गिराना है ना, 10% गिराना है तो 9/10, 10% गिराने के लिए 9/10, ये तो हमने सीखा है। 18% बढ़ाने के लिए, 18% का तो कुछ सीखा नहीं, तो सिंपली 118/100 लिख दो, समझ में आया। 32% बढ़ाना होता तो 132/100 लिख देते। अब क्या इसको कैलकुलेट करें, कटेगा कहीं पे, काटेंगे नहीं, पता है क्यों, क्योंकि नीचे 0 zeros है, उससे सबसे इजी कैलकुलेशन होता है ना। नीचे में 0 रहेगा तो उसको मत काटो, तुमको पता है मुझे बस डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट करना है उतने जीरोस, तो ये हो जाएगा कितना, एक्चुअली ऐसा आंसर दिख ही रहा है 1062 हो जाएगा बाई 1000, 1062 ओ सॉरी 118 98, ठीक है 1000, ये हो कितना जाएगा 1.062। इसका मतलब क्या हुआ, कितना परसेंट बढ़ा है। अब वो बात आ गया डेसिमल को परसेंटेज में सोचने का, कितना परसेंट है ये प्रज्वल बता, 1.062 परसेंटेज सिंबल में क्या है, ये तीन तरह से परसेंटेज दिखा सकते हैं ना, डेसिमल, सिंबल के साथ, रेशियो के साथ। अब ये डेसिमल में है, 1.062 डिवाइड करने के बाद आया दिस डिवाइड बाई दिस, ये परसेंटेज में कितना परसेंटेज, इसलिए मैं शुरू में बोला ना कि डेसिमल वाला ही समझने में सबसे ट्रिकी है, बता देता हूं लेकिन बाद में वो पचाना वो सिंपली नहीं पचता है, बार बार लोग भूलते हैं। 1 मतलब क्या होता है 100%, तो ये कितना परसेंट है 1 है, क्या लिखा है उसके बाद पॉइंट में भी तो कुछ लिखा है, कितना ही है परसेंटेज में, आंसर लिखा हुआ है कितना ही है 106.2%। मैंने बोला था ना स्विच करने के लिए 100/100 करते बार बार, समझ में आया, 100/100 करते तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106.2, नीचे में भी 100, उस नीचे वाले 100 को छुपा के हमने सिंबल में लिख दिया, 1/100 को हम लोग परसेंटेज सिंबल से दिखा देते हैं, मतलब क्या आंसर क्या है 6.2% है आंसर। क्या बच्चा 10 ये 0 मैं बोला था ना, 106.2 जो आप लिखे ना, इसमें फिर 6.2 हम लोग 100 करते हैं ना सिर्फ मल्टीप्लाई, तो 2 डेसिमल राइट में जाएगा 106.2, और नीचे वाला 100 किधर गया, सिंबल में गया। बट बात क्या है कि 06 क्यों है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 0 हमेशा 10% से नीचे जाते हैं, मैंने बार बार बताया था 10% से नीचे जाते हो तो डेसिमल से बाद एक पहले 0 देना होता है, समझ में आया। हम लोग पूरा जितना भी सीखे हैं उसको हम लोग बार बार अब यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए उस चीजों को पहले मैंने शुरू में बता दिया तुम्हारा फाउंडेशन सही करने के लिए, ताकि आगे कम डाउट हो। बड़े अब हम लोग तीनों मेथड सीख गए, अब हम एक ही मेथड से चलेंगे, जो भी तुमको अप्रोप्रिएट लगता है तुम लोग उसी मेथड से करना, ठीक है। हो गया हमारा थ्योरी यहाँ पे सीखना, थ्योरी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं एक एक करके, उसके पहले थोड़ा ये कैलकुलेशन वाला बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं, इसको थोड़ा यूज करना है, ये तो मैंने बता ही दिया था एक्चुअली। चलो करो इसको, कितना आंसर है प्रज्वल, पहला का बता।
रुक जा, उसको बोल रहे थे, बता जल्दी। टेन परसेंट के लिए क्या होता है 10% फ्रैक्शन में? वन बाई 10 के लिए क्या करते हैं? राइट या एक डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं, तो क्या होगा आंसर? अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है? 123 1234 में दिख नहीं रहा, तो कहाँ है? यहाँ पे लास्ट में। बता, बस इतना ही तो था। 10%। 1% क्या होगा बता? जल्दी जल्दी बोल। दो डेसिमल लेफ्ट में जाते हैं, है ना? 1% के लिए 2 गए, 0.1% के लिए, 0.01% के लिए, 20% इसका निकालना है तो 8000 का 10% निकाल लो, डबल कर दो। 10% कितना होगा इसका? 800। कैसे निकाले? वही काम किए, एक घर लेफ्ट में गए तो 800 बचा, है ना? 800 10% होता है तो 20% डबल 1600। 32% निकालना है, वही काम करेंगे। इसका 10% कितना होगा प्रज्वल? 70, तो 30%। 210 70 होता है 10%, 30% क्या होगा? 10 को तूने 3 गुना किया तो 30% हुआ, तो 70 को भी 3 गुना करेगा ना, कितना होगा? 210। तो 210 30% निकल गया। 1% कितना है इसका? 1% कितना है? 7 रुपए। 2% कितना होगा? 14 रुपए। 210 पहले था, ये दिमाग में होल्ड करके रखना पड़ेगा, और 14 रुपए ऐड करने थे, तो 32% हो गया। 210 और 14 224। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? 32% निकालना है तो 40.2%। 600 का 10% कितना होगा? तू बता। तो 40% कितना होगा? अब इधर ही देख ले, उधर देखेगा तभी आएगा क्या? बता। 241.2 है। अच्छा, तुम डायरेक्ट लिख के रखे थे। 10% हो गया 60, तो 40% होगा। 10 का 4 गुना किया हो तो 60 को भी 4 गुना करो, तो 64 जा 240, 40% मिल गया। 0.1 का डबल है यहाँ पे, मुझे पता है। 0.1 के लिए क्या करते हैं? 3 घर लेफ्ट में जाते हैं, है ना? 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाते हैं। इसका 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे हो गया 0.6। 0.6 में तुमको सोचने में डिफिकल्टी है तो सोचो 60 पैसा। 0.6 मतलब क्या हो गया? 60 पैसा। सोच सकते हो ना? तो 60 पैसा को क्या करना है? डबल करना है। कितना होगा 60 पैसा का डबल? 1 रुपये 20 पैसा, तो 1.2 ऐड करना है। किसमें? 240 था ना तुम्हारा, उसमें 240 1.2, 1.5 रुपये 20 पैसा ऐड कर दिया। ठीक है? पॉइंट में ऐसे पैसे में सोचना तो कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है? 23.4% निकालना है 500 का। हमको पता है इसका 10% 50, 20% 100। 20% मिल गया, 10 का डबल तो 50 रुपए का भी डबल कर दो, 100 रुपए मिल गए। 3% निकालना है। 1% कितना है? 5। 3% कितना होगा? 15। कितने रुपए हो गए? 100 रुपए और 15 रुपए 115 रुपए। 0.4% निकालना है, मुझे पता है। 0.1% कितना है इसका? 0.5 मतलब 50 पैसे। 50 पैसे 4 बार, है ना? तो 2 रुपए। कितना हो गया टोटल? 115 प्लस 2 रुपए 117। इसका 49% निकालना है। अब वो गधा मजदूरी नहीं करेंगे कि 40% निकालो फिर 9% निकालो, वो नहीं करेंगे। हमको पता है, हमको 50% इसका पता है, आधा होता है 200। 1% उसमें से हटाना है, तो हो गया 49%। 200 में 1% कितना है इसका? 4। तो 200 में से 1% निकाल दिया, बच गया। 200 में से 1% होता है 4, तो 196। समझ में आया?
स्मार्ट कैलकुलेशन थोड़ा करना है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ सॉरी, परसेंटेज निकालना। अब इसी का यूज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने में। ये रहा, स्कूल के टाइम पे सिखा देंगे तो कैसे चलेगा, बहुत कुछ हो जाता है। सही बात है, काम का चीज नहीं सिखाते। ये देखो, अगर तुमने परसेंटेज वो उसको पकड़ा सही से, जो पिछले बॉक्स को मैंने फिल करवाया है, तब ये भी आराम से पकड़ोगे। इसको तुम ऐसे सोच सकते हो 99 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तुम 0.9 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर 0.9 कैसे होगा, इंटू 100 बाई 100 अगर कर दो, अगर बाई 100 कर दो तो 0.99 इंटू 100 में बाद में करूंगा। ऐसे भी सोच सकते हो। ऐसा तो ऐसे सोच सकते हो कि 100 - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में ना उससे भी फटाफट हम लोग सोच पाते हैं आंसर, और रेंज भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 99 को हम लोग सोच सकते हैं ना, 99% है तो इसका 99% निकालना है। ये खुद कितना है, 100%। 1% ही तो इसका गिराना था। 800 का 1% कितना होता है, 8। तो 800 में से 8 हटा दो, कितना होगा, 792। अब वापस उसके 2 zeros दे दो उसको, आंसर आ गया। समझ में आया। 99 को मैंने क्या सोचा, 99%, तो इसका मैंने 100% में से 1% हटा दिया, 99% मिला। और वापस इसको 99 तो एक्चुअली में है ना, वो 99% तो है नहीं, तो हमने डिवाइड किया था तभी तो वो 0.99 हुआ था, 99% हुआ था। तो बस उसको वापस 100 उसका दे दिए, 2 0 दे दिए, हो गया आंसर 79200। आगे करें, 89% निकालना है, 89 से मल्टीप्लाई करना है 700 को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10% फिर हटाओ, फिर 1% हटाओ, 11% हटा दोगे तो 89% हो जाएगा। इसका 10% है कितना, 70, 1% कितना है 7, तो 77 इसमें से हटाना है, तो बच जाएगा कितना, 623। वापस इसके 2 zeros दे दो। समझ में आ रहा है। परसेंटेज में हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन सब इजी करने के लिए। 85 × 85 हमको पता है कि वो तो इजी है निकालना। 8 आगे बढ़ाते एक कदम, 8 9 जो 72, उस पर 25। लेकिन हम लोग परसेंटेज से भी कर सकते थे, पहले 15% हटाओ, फिर 5% हटाओ, आंसर मिल जाएगा, ठीक ठीक। इसका भी सेम है, इसको थोड़ा बताना है। इसको कैसे करें, 112 है, उसको हम लोग 1.12 सोच सकते हैं। डिवाइड करेंगे 100 से तो 1.12 मतलब क्या, 12% बढ़ाना है। 112 है तो समझ में आ रहा है ना। तो इसको 12% बढ़ाना है, तो 100% तो खुद है। इसका 10% कितना होगा, 78। 2% कितना होगा, 7.8 का डबल। 10% होगा इसका 78 और 2% क्या होगा, 1% होगा 7.8, ये हो गया 1% हो गया 7.8, तो 2% इसका डबल 15.6। सही बोला उसने, 15.6 2% और ये 10%, 78 और 15.6 कितना हो गया, ऐड करेंगे हम लोग तो हो गया 88 और 3 93.6 इसमें ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा 873.6। अब पॉइंट हटाना है तो 2 0 देंगे तो ये हो गया 87360, ठीक है। वैसे ही 149 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमको पता है 150% निकाल के 1% माइनस कर दो। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह ये है 255 × 654 है, इसको अगर परसेंटेज में करना चाहते हो तो 2.55 सोच सकते हो। तो तुमको क्या करना है, पहले 200% निकालना है, मतलब इसको डबल करना है। 1200 1300 समथिंग हो गया, फिर उसका 50%, इसका आधा 300, 1300 300। तुमको पता चल गया कि अब आंसर जो है 1300 1600 समथिंग होगा। जो तुमको ऑप्शन दिखा उसी में मार दिया। कैलकुलेट तुमने कुछ नहीं किया, पेन वेन कुछ नहीं छुआ, ऑप्शन दूर दूर है तो ऐसे ही उड़ा दिया। तो फर्दर कैलकुलेशन कर लेना फर्दर। समझ में आ रहा है परसेंटेज को कैसे सोचते हैं, विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो
और रेंज भी निकाल सकते हो, ताकि बस तुमको ऑप्शन अगर टिक करना है, ऑप्शन दूर दूर है तो। उसी तरह यहाँ पे है, इसमें क्या है 4.125 डिवाइडेड बाई 0.125, ठीक है। हमको पता है कि हमने 0.125 कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है 0.125? 1 बाई क्या, 1/8। 0.125% में कितना होता है? 0.125% सिंबल के साथ कितना होता है? 12.5%। हमको पता है 100% में 12.5% कितना होता है? 100% में 12.5% कितना होता है? 8 होता है, इसीलिए ना 1/8 होता है। तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि अगर तुमको पता है कि 1 रुपए में 0.125 कितना होगा, बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? 100% में 12.5% 8 बार होता है, तो 1 रुपए में 0.125 कितना होगा? 8 बार ही होगा ना, क्योंकि 1 की जगह मैं 100% बोल रहा हूँ और 12.5% की जगह 0.125 बोल रहा हूँ, कुछ तो चेंज नहीं किया। तो अगर तुमको पता ही वाला बात कि 1 रुपए में 8 होता है, जैसे 50% 100 रुपए में कितने होंगे? 2 होंगे। 25% 100 रुपए में कितने होंगे? 4। मतलब 25% 100% में कितना होगा? 4। उसी तरह 0.125 100 में कितने परसेंट में कितने होंगे? 8। उसी तरह 1 में 0.125 कितना होगा? 8। अगर इस बात को तुमको पता है तो इसको सीधा 0.125 को यूनिट पकड़ के कट कर सकते हो। तुमको पता है ये 1 है, उसमें कुछ नहीं है। 4 रुपए में 0.125 कितने होंगे? 1 रुपए में 0.125 कितने हैं? 8। 8 इंटू अब क्या करना है? 4, क्योंकि 4 रुपए में कितने होंगे? उसके 4 गुना 32, और एक एक्स्ट्रा 0.125 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आंसर कट के हो गया 33। ये हो गया आंसर। नहीं तो इसको काटने में टाइम लगता। जो तुमने फ्रैक्शन टेबल याद किया है उसका इस्तेमाल डिवीजन में भी किया जा सकता है, ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद देखो ये कैलकुलेशन 12.5, हमको 12.5 इसमें दिख रहा है क्या? 37.5 में 12.5 का 3 टाइम्स है। याद एक क्वेश्चन था शुरू में, परसेंटेज एडजस्ट करने से पहले वहां पे 37.5% लिखा हुआ था, मैंने उसको संग संग पकड़ा था कि ये क्या है? 12.5% का ट्रिपल है। उसको 37.5% को एलिगेशन चैप्टर चल रहा था, मैंने बोला था उसको मैं 3/8 पकड़ रहा हूँ सीधा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है 12.5% अगर यूनिट पकड़ो तो इसका 3 टाइम ये है, तो आंसर होगा 3। अब देखो 16.66 को डिवाइड करना है 50 से। हमें पता है कि 100 में कितने 16.66 होते हैं? 6 होते हैं, इसीलिए हम लोग 16.66% को 1/6 याद करते हैं कि 100 में 1/6 है, वो 100 का 1/6 है, तो 100 में कितने होंगे? वो 6 होंगे। तो हमको पता है 6 होंगे, तो 50 में कितने होंगे? वो 3 होंगे। तो सिंपली कट करके आंसर लिखेंगे 3। 33.33 100 में कितने होंगे? 3 होते हैं, ये तो सिंपली पता है, आंसर होगा यहाँ पे 3। 33.33 50 में कितने होंगे? अगर 100 में 33.33 होते हैं तो 50 में कितने होंगे? 1.5 होंगे, तो 1.5 लिखो, आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है ये। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो टेबल याद किया था उसका सही यूज है यहाँ पे डिवीजन में भी, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे एक्चुअली एग्जाम में तुमको। नॉर्मल मेथड से जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इससे जाओगे परसेंटेज के थ्रू, जो फ्रैक्शन टेबल तुमने याद किया है उसके थ्रू जाओगे तो धड़ाधड़ होंगे वो भी कैलकुलेशन। उसके बाद 6.25 डिवाइडेड बाई 2.25 है, ठीक है, इसका तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, लेकिन तुमको पता है 25 पैसे कितने होते हैं 1 रुपए में? 4 होते हैं। 25% कितने होते हैं 100% में? 4। तो तुम 0.25 को पकड़ के काट दो सीधा, ये नहीं कि तुम यहाँ पे इंटू 100 करो, फिर इंटू 100 करो, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो, ऐसे काटते रहो, टाइम जाएगा ना उसमें। उससे अच्छा क्या है, तुम यूनिट पकड़ लो, 25 पैसा करके था, 25 पैसा इसमें कितने हैं? 2 रुपए 25 पैसे में,
1 रुपए में 25 पैसे कितने होते हैं? 4। तो 2 रुपए में कितने होंगे? 8, और एक एक्स्ट्रा 25 पैसा बाहर लिखा हुआ है। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। इसमें कितने 25 पैसे वो गिनते हैं। 1 रुपए में कितने 25 पैसे? 4। तो 6 रुपए में 6 4 जा 24, और एक एक्स्ट्रा पैसा है यहाँ पे 25 पैसा, कितना हो गया? 25। तो आंसर होगा 25/9। क्या हो गया आंसर? 25/9। डायरेक्ट तुम पहुंच गए, इससे और ज्यादा नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना? कितना तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, ना उसको कुछ मल्टीप्लाई करना है, ना उसके बाद 5-5 करके काटना है। डायरेक्ट हम लोग आंसर देख के बता सकते हैं अगर तुम्हारा परसेंटेज का फ्रैक्शन सही है तो, और उसको डीपली तुम सोच पा रहे हो तो। 0.25 मतलब 25 पैसा, 0.25 मतलब 25%, 100 का, तो 1 रुपये में 4 होंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं नहीं, ऊपर नीचे क्यों होगा? मतलब अगर नहीं वहाँ पे यूज करता है वो भी इतना नहीं पता है। नहीं, वही तो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस करोगे तभी तो। ये हो गया हमारा। चलो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। अब हम लोग एक के बाद एक टाइप बेस्ड करते हैं। हमारा पूरा थ्योरी हो चुका है। क्वेश्चन 5 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन 4 भी हो गया ना, रिपीटेड है। कुछ है क्या अलग? अच्छा पहले पूछा है। कर दो इसको करो। अभी तक हमने सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट किया था, उसका वैल्यू नहीं निकाला था। इसमें वैल्यू निकालना है। इसका तो हमने क्वेश्चन किया था, आंसर कितना आया था? 9.2 आया था कि 6.2 आया था? 6.2% आया था। ये भी फॉर्मूला ही लगा देता हूँ, -10 + 18 माइनस हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके 10 × 18/100। हमारा आंसर आया था 6.2%, प्लस में था ना। तो बस इसका वैल्यू निकालना था क्या, कि फाइंड द अमाउंट शी विल हैव टू पे फॉर द फर्नीचर। नहीं, वैल्यू निकालना है किसका? 6.2% निकालना है क्या? तो फिर 106.2 निकालना है। कैसे पता चला? फर्नीचर तो था 100 रुपए का, उस पर 6.2% एक्स्ट्रा दे रही है, डिस्काउंट देने के बाद भी जीएसटी देके, ठीक है। तो 6.2 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 106.2 निकालना है ना। तो 6.2% कितना होगा? सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.2% आ जाएगा, प्लस 12,500 में ऐड कर दो। ये कर सकते हो, या फिर सिंपली 12,500 है, इसको तुम 106.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। या फिर मैंने क्या बताया, 12,500 है प्लस 12,500 में 12,500 का 6.2% निकालो, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 6.2% निकल जाएगा, उसमें ऐड कर दो। या फिर सीधा इसको 106.2 से कर दो। कौन सा बेटर है? एक्चुअली ऑप्शन देख के पता चलता है कौन सा बेटर है, ठीक है। अगर ऑप्शन दूर दूर है, हमको पता है इसको 5% बढ़ाएंगे, इसका 10% कितना होता है? 1250। 10% 1250 है, 5% कितना होगा? 1250 का आधा 625। 625 1% होगा 125। 625 125 मिलके हो गया 750। 750 इसको बढ़ाया 2250। 2250 से जस्ट ऊपर होगा आंसर। इसका 2% 0.2% निकाला, 0.1 कितना? 12.5। उसका डबल 25, ठीक है। तो डबल हो गया 25, और हमने निकाला था कितना था? 106.2 का 5% हमने कितना निकाला था? 10% था 1250। 5% इसका होगा 625। 1% हो गया 125। 0.2% हो गया 0.1% कितना? 12.5। उसका डबल 50। मिलके कितना बढ़ाना है? 091 790। 790 इसको बढ़ा देंगे, हो जाएगा आंसर 722। 90 था ना, 50 नहीं, ये गलत हो गया ना, 22 कैरी फॉरवर्ड था, ये 0 हो गया, ये 800 हो गया, सॉरी वही गलत आ रहा था। 800 हो गया हो तो ये हो गया 1300 13,200।
13,300 ना, 13,300। कुछ गलत किया क्या फिर? अरे यार यहाँ पे कैलकुलेशन गलत बता दिया ना। 675 होगा, 1200 का आधा 600 नहीं, ठीक था। यहाँ पे हो गया 625, 5%, 1% हो गया इसका 125, और 0.2% निकालना है। 0.2% 12.5 का डबल, तो हो गया 25। ओके सॉरी, 50 लिखा था वहाँ पे, गलती किया था यही। ठीक है, ऐड करेंगे हो गया 75, 775, ये ऐड करेंगे 775 होगा। हाँ उसमें तो जल्दी हो गया था, 6.2% बस निकालना था एक्स्ट्रा ऐड करके। 700, 1325 ना, 1300, 225, 7500, 75, 275, सही है ना? हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा था। 6.2% निकालना, उतना ही बढ़ा दिया इसको, वही सिंपल है 106.2 से, उससे तो रेंज भी पता चल जाएगा। सिंपल है ना, कुछ है नहीं। इसका नेक्स्ट वाला करा, ये तो हमने बेसिक 3 तरह से कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 करो आप। 5 एक्चुअली हो गया ना, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। 6 करो तुम लोग। प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, ये इंक्रीज किया 16/2/3 तो 7/6, फैमिली डिक्रीजेस कंजम्पशन 4/5, ये कितना होगा, यही था, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 14/15 तो 6.33% डिक्रीज आंसर। ये वाला को करो, ये वाला किया ना, कितना आंसर आया? कितना है? 28.57। नहीं आएगा यार, वाह, वो तो और भी खतरनाक निकाल रहा है। फॉर्मूला वही है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। हमें बोला प्राइस बढ़ने वाला 30%, क्या रेशियो डालो यहाँ पे? सॉरी डिक्रीज हो रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, डिक्रीज हो रहा है 30%, क्या रेशियो डालो? हाँ 70/100 मतलब 7/10। मैं पेन उठाया, पहला चीज मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ ये तो लिखूंगा नहीं, 7/10 लिखा। क्यों लिखा 7/10? 30% डिक्रीज होना है, तो हमें फर्क किस चीज से पड़ता है, कितना बचा है ना? तो 30% डिक्रीज करने के लिए क्या 70% बचा है, मतलब 70/100। 70/100 में 70 का 0 और 100 का एक 0 कट गया, 7/10 बचा, करेक्ट। अब बोला डिक्रीज हो गया 30%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज इंक्रीज, कंजम्पशन कितना परसेंट इंक्रीज, ये खोजना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर की जगह पे क्या लिखो, 9/10। 10 गया, 7 इधर जाएगा, तभी इसका वैल्यू निकलेगा, तो इसका वैल्यू आ गया 9/7, है ना? ये हो गया कंजम्पशन का रेशियो। इससे क्या पता चल रहा है, इंक्रीज हुआ है कंजम्पशन की गिरा है, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है ना? 7/7 पे क्या होता, 100%। कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है,
1/7 का वैल्यू कितना है 14.28%, 2 यूनिट बढ़ा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 14.28% का डबल 28.56%। ये हो गया हमारा आंसर। 1/8 का कितना था 12.5। समझ में आया? ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया इसको खत्म। Price of sugar is decreased by 30%. Due to this, a family uses 40 kg less sugar. 40 kg less sugar यूज कर रहा है। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, प्राइस है, कंजम्पशन है? क्या बता रहा है? कंजम्पशन है। कंजम्पशन कितना है कि कितना बढ़ गया कि कितना गिरा है, क्या बता रहा है? 40 ग्राम कितना गिरा है ना, 40 ग्राम गिरा। ये नहीं बता रहा है कि अब वो 40 ग्राम पहले खाता था या अभी खाता है, वो बता रहा है बस 40 ग्राम कम खाता है। यही बता रहा है ना, 40 ग्राम कम खाता है, मतलब कंजम्पशन में जो चेंज हुआ बस ये बता रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। सो एज द 40 ग्राम कम शुगर लेगा, सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 10% ओनली, ताकि खर्च जो है 10% ही बढ़े। ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है? ऑब्वियसली अगर हमारे पास रेशियो हो कंजम्पशन का, तो हम लोग उससे नीचे वाले को ओरिजिनल कंजम्पशन, ऊपर वाले को न्यू कंजम्पशन, और बीच में जो गैप होता है उनका, उसको हम लोग बोल सकते हैं गैप इन कंजम्पशन। उस रेशियो को यूज करके जो गैप के साथ है उसको 40 ग्राम के साथ इक्वेट कर देंगे रेशियो का, तो आंसर निकल जाएगा। ट्राई करो, हिंट दे दिया पूरा। 260 है। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम जैसे पहले किया वैसे करो, उसके बाद बस रेशियो को यूज करना है 40 ग्राम के साथ। करते हैं इसको। हाँ, कहते इसे प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%। पहले तो ये बात लिख लेता हूँ, नया नया सीख रहे हो। इंक्रीज हुआ है प्राइस 30%, तो लिख देता हूँ 13/10। 30% इंक्रीज हुआ है तो मतलब 130%। 130% को लिख सकते हैं 130/100, तो 0 0 कट गया, 13/10 बचा। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। So that a family uses इतना kg less sugar, so as the expenditure will increase by 10% only. Expenditure increase होगा 10% से, तो 11/10 कंजम्पशन हमें पता करना है, तो यहाँ पे C ही लिख दिया क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, 10 कट गया, तो कंजम्पशन आ गया क्या 11/30। इससे क्या पता चलता है कंजम्पशन बढ़ा है गिरा है? गिरा है, कंजम्पशन कम है, 2 यूनिट गिरा है। पहले कितना यूनिट खाता था 13 यूनिट, अब कितना यूनिट खाता है 11। तो हमेशा नीचे वाला क्या रहेगा? ओल्ड, बेस, प्रीवियस, ओरिजिनल, जो बोलना चाहो ये, न्यू, करेंट, ठीक है, प्रेजेंट, जो बोलो। तो हमें पता है गैप कितने का है, ये 2 यूनिट का है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में 40 ग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20 ग्राम। 1 यूनिट मिल गया, उससे तो कुछ भी निकाल सकते हो।
तुमको अगर क्वेश्चन में पूछे कि अभी वो कितना कंज्यूम करता है तो 11 यूनिट निकाल देना, पहले कितना कंज्यूम करता था तो 13 यूनिट निकाल देना। क्वेश्चन में क्या पूछा, ओरिजिनल कौन सा होता है, नीचे वाला के ऊपर वाला, नीचे वाला। तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालना था, तो 13 यूनिट कितना होगा, 20 ग्राम एक यूनिट है, 13 यूनिट मतलब 260 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, बस ये वाला टाइप खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। ये हो गया 32 kg, इतना ही है सर, 3 ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग दूसरे में चलेंगे। हाँ ये बस 3 क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ तीनों एक साथ करा दे रहा हूँ। प्राइस ऑफ शुगर, ये नहीं अभी किया नहीं, देखो प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन। बोला प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे 30% डिक्रीज हुआ, तो मैं लिख देता हूँ 7/10। ड्यू टू दिस फैमिली परचेसेस इतना केजी मोर शुगर, ये क्या है, प्राइस है, कंजम्पशन है या फिर रेट है, ये कंजम्पशन है। क्या, इतना केजी ज़्यादा है, चेंज इन कंजम्पशन है। सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। यहाँ पे क्या लिखूँ, 21/25। तो 21/25 डायरेक्ट जा सकते हो। अगर 16% डिक्रीज करना है तो 84/100 भी लिखोगे, तभी भी कट के क्या होगा, 84/100 लिखो, या फिर कट के होगा 21/25, तो और भी बढ़िया है, पहले से पता है तो। क्योंकि पता है तुमको कि 4% के लिए होता है 1/25, तुमको 16% कमाना है, मतलब 4% 4 बार गिराना है, तो 25/25 से 4 यूनिट हटा दिया, तो 21/25 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कट जाएगा, 10 कटेगा 2, ये हो गया 5 बार। उसके बाद 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 और हाँ ये भी कट रहा है, सॉरी 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये 2 जाके क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा सी क्या आ जाता है, 6/5। कंजम्पशन गिरा के बढ़ा, बढ़ गया कंजम्पशन, तो ऑब्वियसली कितना बढ़ा, हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट बढ़ा, इस रेशियो के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, 32 kg बढ़ा, तो 1 यूनिट का वैल्यू बता दिया 32 kg। क्वेश्चन में क्या पूछा, नया कि पुराना कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन कौन सा है ना, 6 है ना, 5 नहीं है, 5 होता ओल्ड कंजम्पशन, तो 6 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 32 × 6 192 हो गया हमारा आंसर, kgs। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड कंजम्पशन। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या 120/100 डायरेक्ट बताना कट के, 6/5 लिखो, टाइम बचाओ। हाउ मच kg कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज, कंजम्पशन पूछा है, सी लिख दिया वहाँ पे। सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली, कितना लिखूँ यहाँ पे, 21/20। कटेगा तो काट दो, 3 से कटेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, 5 से कटेगा यहाँ पे 4 बार, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, है ना, और कुछ तो कटेगा नहीं, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो कंजम्पशन का वैल्यू आ जाएगा 7/8। मतलब कंजम्पशन गिरा है बढ़ा है, गिर गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिरा है भाई, हाउ मच kg कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज सो एज द, हाँ अब क्या बताया था क्वेश्चन में, ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था 280 kg, हमारे रेशियो के हिसाब से ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है 8 यूनिट, ओरिजिनल 7 है, ओरिजिनल मतलब ओल्ड होता है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 280 kg। हमें चाहिए क्या भाई, हाउ मच kg कंजम्पशन इज टू बी डिक्रीज्ड, कितना डिक्रीज हुआ है 1 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो बस करना क्या है, 8 यूनिट का वैल्यू 280 kg है, तो सिंपली 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 280 से डिवाइड करना है 8 को, कितना आएगा 40 से डिवाइड किए तो 140,
35 कैसे यार, 35 नहीं आएगा। 3 24 हाँ 5 आया, 35 ही आया, सॉरी 35 kg हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? फाइनल क्वेश्चन में चले। यहां पे लिख रहा हूं, ये हमारा पूरा कंजम्पशन वाले जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे वो हमने सब एक साथ कर लिए। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस, चलो लिख लेता हूं ई पी एंड सी। 20% इंक्रीज हुआ, 6/5 लिखो, किसी को कोई डाउट? ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर ₹360, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर। दूसरे रेशियो पे कमेंट नहीं किया। अभी इसका मतलब ये मतलब सोचना कि ये थोड़ा ज़्यादा है, इस एक्चुअली और ये सिंपल क्वेश्चन है पिछले से। बताओ इसका आंसर। 36 है। यस माता, तुमको क्या पता है एक्सपेंडिचर पे क्या कमेंट किया है? बताओ, कुछ एक्सपेंडिचर पे कमेंट किया क्या? खर्चा पे कुछ कमेंट किया? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कुछ उस पे कमेंट किया है क्या? खर्चे पे कुछ कमेंट नहीं है। देखो क्वेश्चन बोला कि प्राइस ऑफ शुगर बढ़ा, ठीक है, उसके चलते 12 kg लेस खरीद रहे हो 360 रुपये में। इसका मतलब क्या पता है? पहले भी 360 रुपये तुम पे कर रहे थे, अभी भी 360 रुपये पे कर रहे हो, बस प्राइस और कंजम्पशन आगे पीछे भाग रहा है। यही हुआ इसका मतलब। फिर से बोलता हूँ, 360 रुपये पहले भी खर्च कर रहे थे, अभी भी खर्च कर रहे हो। इस बात को तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये अगर 6/5 करके बढ़ रहा है, कंजम्पशन क्या होगा? ये बेसिक चीज था जो हमने शुरू में सीखा था। अभी होगा 5/6 कंजम्पशन में चेंज आएगा। अगर ये ऐसा बढ़ा तो ये ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, बोला नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन तुमको पकड़ना है इस क्वेश्चन में। 360 रुपये पहले भी खर्च करता था, अभी भी 360 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब सेम है ना, कांस्टेंट रह गया एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन का रेशियो मिल गया डायरेक्ट, करना कुछ नहीं था, 6/5 को बस उल्टा कर देना था। तो 12 kg लेस कर पा रहा है अब कंज्यूम, तो किसका वैल्यू है? डिफरेंस का। 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 12 kg। तुमको क्या चाहिए? ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर। रेट मिलता कैसे है ना? पी चाहिए ना तुमको, ओरिजिनल रेट। E = P × C। तो रेट का फॉर्मूला, मान लो रेट इंटू कंजम्पशन, तो रेट का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन को सीधा एक्सपेंडिचर से डिवाइड करो, तो तुमको मिल जाएगा रेट या फिर प्राइस, जो भी बोलना चाहो उसको, है ना। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? रेट निकालने के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए और कितना कंजम्पशन हुआ था। एक्सपेंडिचर तो हमको पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, 360 रुपए। हमें बस डिवाइड करना है किससे? कितना केजी तुम लिए हो उससे। नहीं 12 नहीं, 12 केजी तुम लेस लिए हो। पहले कितना लिए थे? 1 यूनिट का वैल्यू 12 केजी। ओरिजिनल रेट पूछा है तो तुमको ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12 6 72 केजी। मतलब तुम पहले 72 केजी लेते, अब 12 केजी लेस केजी, मतलब अभी कितना लेते हो? 60 केजी। उसका तो हमें नया रेट पता नहीं करना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले कितना लेते थे? ओल्ड 72 केजी। अब 72 केजी मिल गया, अब रेट निकालना है। तो 360 रुपए तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे पास कंजम्पशन के लिए कितना चाहिए? 72 केजी। तो आंसर कितना होगा? ये हो गया आंसर, 50 रुपये पर केजी। ये तो तुम्हारा था ओरिजिनल रेट।
अगर अब तुमको बोले न्यू रेट, तो तुम अगर ये निकाल लियो तो न्यू रेट के लिए क्या होगा, तुमको बस रेट क्या बढ़ा था ना 20%, तो इसको 20% बढ़ा देना, 60 रुपये पर केजी। क्वेश्चन में बोल ही रखा प्राइस 20% बढ़ा था, तो पहले रेट क्या था 50, नया रेट होगा 60। समझ में आया क्या? क्या किए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था तो हमने उसको यूज करके प्राइस का रेशियो को उल्टा कर दिया, कंजम्पशन का रेशियो मिल गया, कंजम्पशन के रेशियो से एग्जैक्ट कंजम्पशन हमने निकाला, डिफरेंस दिया था तो डिफरेंस का वैल्यू दे रखा था 12 केजी, 1 यूनिट है डिफरेंस वो 12 केजी, तो पुराना कंजम्पशन 72 केजी, 360 रुपये थे, तुमने 72 केजी खरीदा था पहले, तो डिवाइड कर दिया तो रेट मिल गया 50 रुपये पर केजी। ये हो गया हमारा क्लास का अंत। ठीक है, हमारा टाइप जो था कंजम्पशन वाला वो हो गया। तो जो भी A इक्वल टू बी इंटू सी फॉर्मूले को हमने डीपली अब समझ लिया आज। ठीक है, अब आगे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में वो 10 तक हो गए, थोड़ा हम लोग अलग टाइप में जाएंगे। A इक्वल टू बी इंटू सी हमने सीखा लगाना उसको पूरी तरीके से, अब A इक्वल टू बी प्लस सी में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग टाइप बेस्ड फिर से शुरू हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन जितने हैं वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स कंक्लूड। हाँ हाँ कल क्या होगा?